दोस्तों हम बात करेंगे आज कि दो गायों से कितनी कमाई होती है, दो गायों से हम कितना दूध बेच लेते हैं और दो गायों में कितना खर्च गिरता है हमारा। दो गायों से दूध का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना दूध हम डेयरी पे सेल कर दे रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले कि वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उसका सपोर्ट हमें मिले और हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़े, ग्रो करे। पहले से ही पूरा अनुमान लगाया जा रहा था कि मौसम बहुत ही ख़राब होने वाला है और तेज़ हवा के साथ बारिश भी हो रही है और शायद 20 से 21 तारीख तक 2 दिन तक ये जारी रहने की संभावनाएं हैं। जैसा कि टॉपिक में आपने देखा कि टॉपिक आज का ये है, दो गायों से मैं कितना कमा लेता हूँ। फ़िलहाल मिल्किंग में 2 ही गायें हैं, जानवर तो अभी भी 6 हैं, बट मिल्किंग वाले 2 गायें हैं और उनसे कितना कमा लेता हूँ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। खर्च भी है, खर्च कितना है वो भी जानेंगे और कितना इससे अर्निंग हो रही है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। रह गई बात दूध की प्रोडक्शन की, तो दूध का प्रोडक्शन अभी ये गाय ये देख रहे हैं जो खड़ी है, तो इसकी स्थिति ये है कि ये जो है अभी इसका 4 महीना पूरा हो गया है प्रेग्नेंट हुए। तो 4 महीने पूरे हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए और अभी भी इसका दूध मान के चलें 5-6 लीटर टाइम पे है, 6 लीटर मान के चलें। और एक गाय जो है 6 टाइम का मतलब कि पर डे का 12 लीटर, 12 से 13 लीटर दूध करती है। और जो गाय उसके बगल में देख रहे हैं आप लोग बैठी हुई है, उसकी दूध की बात करते हैं तो उसका दूध जो है अभी लगभग 10 से 11 लीटर दूध वो भी करती है। मैं जो दूध बता रहा हूँ ये डेयरी के कांटे पे जो वज़न होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें से लगभग 10 से 11 लीटर पर टाइम का दूध डेयरी पे जाता है और बाकी घर के लिए भी आवश्यकता होती है तो बाकी का दूध घर पे रह जाता है। रेट की बात करते हैं तो अभी जो डेयरियों की स्थिति चल रही है, रेट काफ़ी कम आ रहा है। 30 से 32 रुपये, 31-32 रुपये हमारे दूध का रेट आता है, कभी कभी 32.5 भी आ जाता है। यानी ऑल ओवर देखें तो 31 से लेके 33 रुपये के बीच में सुबह दूध का रेट कम आता है और शाम को रेट कुछ ज़्यादा आता है, यानी 1-1.5 रुपये 2 रुपये शाम में ज़्यादा आता है, सुबह में जो है दूध का रेट कम आता है। 20-21 लीटर दूध हम पर डे डेयरी पे देते हैं, जिससे कि हमारा 6 से लेके 650 के बीच में पर डे का दूध जा रहा है। खर्च की बात करते हैं तो अगर सिर्फ हमें उन दोनों गायों को खिलाना होता, जो गाय अभी आप एक देख रहे हैं कि गाय खड़ी है और एक जो है बैठी हुई है, अभी उसको भी मैं खड़ा करता हूँ, खड़ा करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। कैमरे को बैक करता हूँ, गाय को मैंने खड़ा कर लिया और एक ये गाय भी मिल्किंग में चल रही है और एक गाय ये है जिसको मैंने दिखा चुका है। तो बात करते हैं कि अगर इनके फीडिंग की बात करते हैं, सिर्फ हमें अगर इन दोनों गायों को खिलाना होता तो हमें नुकसान नहीं होता। इसलिए नुकसान नहीं होता क्योंकि जो फीड मैं देता हूँ सभी लोग जानते हैं और वाकिफ़ हैं मेरे फीड से। मैं मार डेयरी का फीड देता हूँ और पर डे का 3 केजी इस गाय को और 3 केजी उस गाय को पर टाइम मैं देता हूँ। तो 6 केजी मैं दे करके और घर दूध खिला करके, मतलब 6 गुना 12 मान लीजिए, पर डे का 12 केजी जो है फीड लगता है सिर्फ इन दोनों गायों में। और दूध की बात करते हैं तो दूध लगभग दूध जो है वो 10 से 11 लीटर मैं डेयरी पे देता हूँ, बाकी घर पे रखता हूँ। तो अब 20 से 21 लीटर दूध मान के चलें कि 21 लीटर दूध मैं सेल कर देता हूँ पर डे। तो और रेट की बात कर लेते हैं। रेट मैंने आप लोगों को भी बता भी दिया है, टोटल 650, 600, 650 इसी में दूध जाता है। तो 650 का दूध दे रही है और खा कितना की रही हैं, तो 12 केजी हम लोगों ने
फीड ऐड जोड़ा था, यानी 3 केजी पर टाइम, यानी 6 केजी एक दिन का। तो 12 तिया 36 और 12 पाँचे 60, लगभग 410 रुपये का फीड ये खाती है और 650 का दूध देती हैं। 50 रुपये मैं भूसे का काट देता हूँ, उसके बाद भी जो है 200 रुपये पर डे ये बचाती हैं, जो कि दोनों गाय हमारी बकेना जिसको बोलते हैं, उसके बाद भी जो है ये 6000 बचा रही हैं। रह गई बात कि मेरे फार्म की स्थिति की, तो फार्म की स्थिति में आप लोग जानते हैं 3 बछिया बैठ के खा रही हैं और एक बछिया ये है प्रेग्नेंट है। एक गाय और थी जो कि 4 तारीख को उसका 9 महीना पूरा हो रहा था, उसको मैंने सेल कर दिया और वो भी गाय थी हमारी, वो भी खा रही थी, तो वो उसको मैंने सेल कर दिया। तो मान लीजिए कि उसका जो खर्च था वो कम हो गया। बट अभी भी 4 जानवर हमारे यहाँ बैठ के खा रहे हैं 2 गायों से। तो ये जो है देख रहे हैं, जो ये बछिया है बहुत ही हाई क्वालिटी की बछिया है और ये एबीएस की सीमन की बछिया है, शायद ब्रूट का ही बछिया है। चेक करना होगा कौन से बुल की है। वो देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं वो बैठी हुई बछिया है, वो तो ब्रूट की कंफर्म है, लेकिन इसके बुल का नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पता है कि एबीएस की, मैंने एबीएस का ही सीमन चढ़ाया था। तो इसमें अभी लगभग 2 महीने समय है, 2 महीने बाद बच्चा देगी, तो 2 महीने तक तो इसे बैठा के खिलाना ही है। तो 2 केजी इसको मैं फीड देता हूँ और 1-1 केजी वो तीनों बच्चियाँ जो हैं, यानी 5 केजी जो है पर टाइम, पर डे का 10 केजी फीड जो है घर से एक्स्ट्रा खिलाना है। तो 10 केजी का कीमत अगर हम जोड़ लेते हैं तो लगभग 350 रुपये चारा का खर्च छोड़ के खिलाना है और 2 से 250 रुपये ये दोनों गाय मिल के बचा रही हैं। घर दूध भी खिलाती हैं, तो दूध का पैसा मैं ऐड नहीं करता हूँ, इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं इनके साथ, तो जायज़ है कि इनको दूध खिलाना ही पड़ेगा। इन लोगों के साथ लगे हैं तो दूध की आवश्यकता तो पड़ेगी ही और उनकी पूर्ति इन्हीं लोगों से करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की स्थिति ये है कि 250 रुपये कम से कम, 350 रुपये कम से कम चाहिए हमको एक्स्ट्रा, अपने जो जानवर प्रेग्नेंट हैं और जो नॉन प्रेग्नेंट काफ हैं, ईफर्स हैं जो, उनके लिए। तो बचत के नाम पर 2 से 250 रुपये बचा रहे हैं, यानी 100 रुपये अपना मेहनताना छोड़ के अभी भी हम माइनस में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसका कारण ये है कि हमारे फार्म पे दूध की उपलब्धता कम है। दूध कम होने की वजह से हम जो है माइनस में जा रहे हैं। तो अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि आगे जो है कि नेक्स्ट मंथ में घर में फंक्शन भी है, तो फंक्शन की वजह से ही मैंने उस गाय को सेल किया है और हो सकता है अच्छी कीमत मिलेगी तो इसे भी मजबूरन सेल करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की आवश्यकता है और जिसके चलते हमें जो है जानवरों को सेल करना पड़ा। फिर आगे चल के जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो हमारे जो खर्च है, उसके बाद अगर देखते हैं खर्च के बाद अगर कुछ अमाउंट हमारे पास बचता है तो फिर नए सिरे से हो सकता है कि गाय हम लें। लेकिन अभी तो रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो उसके लिए पहले उसको देखना है, उसके बाद भी फार्म पे फोकस करना है। रह गई बात कि 2 गायों से डेयरी चल नहीं सकती है। 2 गायों से यही होगा कि आपके घर का खर्च निकल जाएगा, जो दाल रोटी का खर्च होता है, बचत के नाम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने जानवर को 2 जानवर रख के उनको खिला सकते हैं। तो यही है फार्म का अपडेट। आगे नेक्स्ट वीडियो में कल बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।